हमें झूठ मिला, यहाँ कोई नहीं, सब साफ। अच्छी बात यह थी कि कप्तान को समय पर श्याओ हाई की प्रतिक्रिया मिली और एक त्रासदी टल गई। फिर कप्तान ने श्याओ हाई को आदेश दिया कि वह उस जहाज को वापस लाए, और जब श्याओ हाई को पता चला कि कप्तान उसे लगभग मारने वाला था तो उसने चुपचाप उसकी आलोचना की। लेकिन अब कप्तान के पास श्याओ हाई पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह अब यह समझने के लिए उत्सुक था कि उन 4 बदली वाले साथियों के साथ वास्तव में क्या हुआ। अपनी दुविधा को दूर करने के लिए उसने इंजीनियर गुआंगटो को जहाज की विद्युत प्रणाली की मरम्मत करने का संकेत दिया और फिर जहाज के नेविगेशन लॉक को निकालकर उसकी यात्रा की मार्गरेखा बनाई। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसने आखिरकार इसे खींचा तो उसे एक अजीबोगरीब मार्ग दिखा। इस बीच दूसरी तरफ के 2 लोग भी खाली नहीं बैठे थे। उन्हें लगा कि यह यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा समय है। अगर वे इस जहाज को मिस कर देते तो उन्हें यहाँ से निकलने के लिए फिर से 2 साल इंतजार करना पड़ता। ये सोचकर उन्होंने अलग अलग काम करने का फैसला किया। रात में गुआंगटाओ ने चोरी से जहाज के अंदर घुसकर अपनी कई वर्षों की मरम्मत के अनुभव से उसे मरम्मत करने का निर्णय लिया। वहीं श्याओ हाई ने चुपचाप मुख्यालय को संदेश भेजा कि रोटेशन शिप आ चुकी है। वे लोग रोटेशन टीम के साथ 100 प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और उनकी अपनी 4 सदस्यीय टीम 3 दिन बाद वापस लौटेगी। अब उन्हें केवल जहाज के इंजन की मरम्मत करनी है और वे इस वीरान जगह से निकल सकते हैं। ये सोचकर दोनों में ऊर्जा भर गई। सौभाग्य से गुआंगटाओ की मरम्मत की कला बहुत अच्छी थी और थोड़े समय में उन्होंने जहाज को मरम्मत कर दिया। दोनों ने सोचा कि वे अब आखिरकार यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे जहाज से बाहर निकले उन्होंने देखा कि कप्तान पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था और तुरंत ही उन्हें एक अजीब आदेश दिया। क्योंकि जब तक नए बदली साथी नहीं आ जाते चौकी पर किसी को रहना चाहिए और सभी को अपनी अपनी स्थिति से हटने की अनुमति नहीं थी। और फिर उन्हें उस जहाज को उड़ाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार गुआंगटाओ सीधे गुस्से में आ गया। उसे लगा कि कप्तान का यह कदम निश्चित रूप से आत्मघाती है, क्योंकि यह शायद उनका यहाँ से निकलने का एकमात्र मौका था। गुआंगटाओ किसी भी कीमत पर गोली नहीं चलाना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की कप्तान ने उसकी कान में गोली मार दी। कप्तान का इरादा मजाक करने का नहीं था। यह देखकर श्याओ हाई ने मजबूरी में जहाज को उड़ा दिया और कप्तान का यह कदम जनता के आक्रोश का कारण बना। पीछे से लिसा ने तेजी से हमला किया और तीनों ने मिलकर बेहोश कप्तान को घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया और लिसा ने इस मौके पर कप्तान की गर्दन से 2 परमाणु हथियार की चाबियां निकाल ली। अगले दिन सुबह श्याओ हाई खाना लाया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि कप्तान ने उस जहाज को क्यों उड़ाया, लेकिन फिर कप्तान ने उसे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। असल में वह जहाज 3 महीने पहले ही रडार में दिखाई दे चुका था, लेकिन जब वे चौकी पर पहुंचकर सौंपने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक मार्ग बदल दिया और गलत स्थान पर जाकर रुके रह गए। यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर जहाज के लिए गलत स्थान प्रदान किया था। तो कप्तान को शक है कि जासूस या तो लिसा है या गंजा आदमी। इसीलिए उसने दृढ़ता से निर्णय लिया कि रोटेशन शिप को नष्ट कर दिया जाए ताकि जासूस को मीनार छोड़ने से रोका जा सके। लेकिन अब छोटा काला किसी भी तरह से कप्तान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। अचानक बाहर का गंजा आदमी क्रोधित हो गया और उसने लिसा का गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर से 2 परमाणु हथियारों की चाबियां छीन ली। बिना कुछ कहे उसने चाबियां डाल दी, परमाणु हथियार को सक्रिय कर मीनार को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी की। स्पष्ट रूप से अब गंजा आदमी जीवन की सारी उम्मीदें खो चुका है। जैसे ही स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण हुई छोटा काला समय पर पहुंचा और गंजे आदमी को शांत रहने की सलाह दी। अगले ही पल गंजा आदमी वास्तव में अपने हाथों की गतिविधियों को रोक दिया।